नागरिकता तय करने का अधिकार ईसी को कब से हो गया भाई, बताइए प्रेम शुक्ला जी। फिर सोमनाथ भाई आ रहा हूं, सोमनाथ सिंह रॉय जी। प्रेम शुक्ला, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मुद्दे को ले जाकर तमाम पिटिशनर्स ने रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का नहीं है, लेकिन नागरिकता पुष्ट करने का अधिकार ये जो है वो निर्वाचन आयोग का है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही मतदाता सूची बनाएगा और मतदाता वही बन पाएगा जो भारत का नागरिक हो। तो जिसके पास भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा उसको मतदाता सूची में स्थान तो निर्वाचन आयोग दे नहीं सकता। अब मतदाता सूची बनाने का अधिकार किसका है, समाजवादी पार्टी का है या मुस्लिम स्कॉलर बनाएंगे? मतदाता सूची नागरिकता तो देने का भारत का नहीं, निर्वाचन आयोग ही बनाएगा, लेकिन नागरिकता पुष्ट करने का अधिकार इसी के मैं पास नहीं कह रहा है। हूं, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। हाँ, क्योंकि उसको नागरिकता जब तक किसी की सिद्ध नहीं होगी उसको वो मतदाता बना नहीं सकता है। एक मिनट अतिकुर भाई बोलने देते हैं उनको एक एक करके। सुप्रीम कोर्ट ने बोलने स्पष्टता दीजिए, से वो कहा बहुत है, देर बाद आए हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टता से ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टता से ऑब्जर्वेशन है कि नागरिकता की को वेरीफाई करने का, जांचने का अधिकार यह निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग जब कोई नागरिक ही भारत का नहीं है तो उसको मतदाता कैसे बनाएगा? नहीं, लेकिन फिर इसमें एक आपत्ति ये है कि मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का भार डाला जा रहा है। एक और सवाल जल्दी से आप ही से, क्योंकि सारे सवाल आप ही से होंगे, फिर मैं नागरिक मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का भार डाला जा रहा है। ये भारत के संविधान ने ही तय किया है कि भारत में मतदाता वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो। ठीक है, तो ये तो निर्वाचन आयोग ने, भारत के संविधान ने व्यवस्था दी है। ठीक है, अब भारत के संविधान को व्यवस्था को ना माना जाए, ठीक है, और किसी की जो है घुसपैठियों को कोई दामाद मानता हो तो घुसपैठियों को दामाद मानने वालों की बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। किसी घुसपैठिए को तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। किसी घुसपैठिए को तो लिस्ट में घुसा नहीं सकते ना अनुराग, किसी घुसपैठिए को तो लिस्ट में नहीं घुसा सकते ना। देखिए, घुसपैठियों को दामाद बना कर रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, अरे बिल्कुल सहमत हूं, दामाद बना के रखा है सरकार ने। क्योंकि सरकार किसकी है यहाँ पे बता दीजिए मुझे। तो उत्तर प्रदेश में देश में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घुसपैठिए निकाले और इनकी सरकार में घुसपैठिए कैसे अंदर आ गए, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। अब किसके दामाद घुसपैठिए? आज प्रूफ हो जाएगा किसके दामाद, किसकी सरकार इनकी, प्रशासन इनका, केंद्र में राज्य सरकार जिनके दामाद थे वही भागा। आप क्यों बौखला रहे हैं? आराम से आप यहाँ पे तो दामाद किसके है बता दो, क्यों दर्द हो रहा है? आप बताओ दामाद किसके हैं, घुसपैठिए बता दो आप। सरकार आपकी तो दामाद किसके हुए? समाजवादी पार्टी के हैं। इसके मतलब आप सपा के हैं, को आपने कांग्रेस के घुसाया हुआ देश के MIM के अंदर। जब आपसे सवाल पूछा जाता है कितने घुसपैठिए आपने निकाले, आपको कोई सहानुभूति नहीं है तो इनको डिटेंशन सेंटर में भेज दें। दे दीजिए अभी, डिटेंशन सेंटर में भेज दें आराम से। अनुराग, इनको बौखला क्यों रहे हैं मित्र? अनुराग, आपकी सहानुभूति नहीं है तो इनको डिटेंशन सेंटर में भेज दें। डिटेंशन सेंटर में भेज दें इनको। चलिए, सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय हो गया। सोमनाथ सिंह रॉय एक नेता है, आपके मंत्री हैं, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब। वो कह रहे थे SIR से मुसलमानों के नाम काटने की साजिश है। सोमनाथ भाई कैसे, प्लीज समझाइएगा कि सिर्फ मुसलमानों के नाम काटने की साजिश कैसे? सोमनाथ सिंह रॉय, सिद्दीकुल्लाह चौधरी आपके TMC के सीनियर लीडर हैं सर। ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बोला तो ये उसका, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ममता बनर्जी ने बोला है तो SIR में कोई ऐसा जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। वहां पर एक बार भी नहीं बोला कि हिंदू है क्या मुस्लिम है, ये ममता बनर्जी ने नहीं बोला। मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का बात ही सुनता हूँ। सिद्दीकुल्लाह चौधरी क्या बोला है ये मेरे को मालूम नहीं। गलत बोला डेफिनेटली गलत बोला, क्योंकि ये ममता बनर्जी का लाइन नहीं है। ममता बनर्जी एक बार भी नहीं बोला ये मुस्लिम। ममता बनर्जी भी डिटेंशन सेंटर का विरोध क्यों कर रही है? ममता बनर्जी की बात कर लीजिए फिर। जी नहीं सोमनाथ भाई, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप लोग पहली बात है अमन जी, जब आप बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, शो का स्टार्टिंग में, कि आधार कार्ड इतना परसेंट, तब मैं सोच रहा था ये आधार कार्ड बनाया कौन? ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, ये तो बनाया था और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही नहीं बनाया था। तो इतना परसेंटेज अगर तो गलत हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? SIR करने का टाइम भी अगर ऐसा ही हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लेंगे क्या? मेरा ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल जी, है मेरा ये क्वेश्चन है। आधार कार्ड उन्होंने बनाया था, वहां पर भी इतना सब हुआ, SIR में भी हो सकते हैं।
तो अगर हुआ तो इसका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? फिर अतिकुर रहमान और फैज भाई आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला बताइए, इतनी घुसपैठ होगी, इतनी घुसपैठ से आगे इतनी बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ रही है देश के 12-12 राज्यों में। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ प्लीज जवाब दीजिए। लेकिन आपको ध्यान होगा, अमन जी आपको ध्यान होगा, अनुराग शांत हो जाइए भाई, सबके बीच में सुश्री बोलेंगे ममता क्या? बनर्जी केंद्र की सरकार में मंत्री घुसपैठ नहीं करी जितना आप डिविडेंड में घुसपैठ आपको करते हैं। ध्यान- आराम से भाई, इतना